नादरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने महाराष्ट्र हुकूमत पर बदउनवानी में मुलविस होने का लगाया इल्जाम। मुंबई कांग्रेस की सदस्य वर्षा गायकवाड़ ने बांद्रा के भाभा अस्पताल का किया दौरा। मुनासिब सहूलियात दस्तयाब न होने की शिकायत। अमन-ओ-अमा बिगाड़ने और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। अबू आसिम आजमी का रद्द-ए-अमल। ईद उल अज़हा से कबल कुर्बानी के जानवरों की मंडियों पर पाबंदी के खिलाफ वीबीए का एहतजाज। जिला इंतजामिया से की नुमाइंदगी। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भोपाल में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के एक प्रोग्राम के दौरान देवी अहल्याबाई होलकर की 300वीं यौम पैदाइश के मौके पर नारी शक्ति को सलाम किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे कामयाब मिशन करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बीएसएफ ख्वातीन फोर्सेस की तारीफ की। अब भारत का एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक बना है। हम सभी जानते हैं कि बीएसएफ का इस ऑपरेशन में कितना बड़ा रोल रहा है। जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा तक बड़ी संख्या में बीएसएफ की हमारी बेटियां मोर्चे पर रही थी, मोर्चा संभाल रही थी। उन्होंने सीमा पार से होने वाली फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर दुश्मनों की पोस्टों को ध्वस्त करने तक बीएसएफ की वीर बेटियों ने अद्भुत शौर्य दिखाया है। साथियों, आज दुनिया राष्ट्र रक्षा में भारत की बेटियों महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अहल्यानगर में एक प्रोग्राम में शिरकत की। अहल्याबाई होलकर के 300वें यौम पैदाइश के मौके पर इनके आबाई गांव चौंडी में यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। देशभरातले वेगवेगळे विद्वान त्यांनी बोलवले। त्या ठिकाणी विणकर, सोनार, वेगवेगळं काम करणारे बोलवले आणि त्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात तिथल्या लोकांना प्रशिक्षित केलं, महिलांना प्रशिक्षित केलं। त्यांच्या माध्यमातून सुंदर वस्त्र तयार व्हायला लागली। एक वेळ अशी आली, माहेश्वरी वस्त्र उभ्या हिंदुस्थानातल्या कुठल्याही राजाला वस्त्र कुठले घालायचे अशा प्रकारचा विचार जेव्हा यायचा त्यावेळेस माहेश्वरवरनं वस्त्र मागवली जायची। अशा प्रकारची माहेश्वरी वस्त्र त्यांनी तयार केली आणि त्यामुळे तिथला गोर गरीब समृद्ध झाला। मोठा कलावंत त्या ठिकाणी तयार झाला। एक मोठी अर्थव्यवस्था तयार झाली आणि त्या किती मुत्सद्दी होत्या। त्यांनी आयात निर्याती करता वेगवेगळ्या राज्यांसोबत वकील नेमले आणि त्या वकिलांच्या माध्यमातून हा व्यापार त्या ठिकाणी चालत होता। आणि हे सगळं करत असताना मगाशी शिंदे साहेबांनी उल्लेख केला, राज्य हे सुरक्षित राहिलं पाहिजे। सुरक्षित राज्य राहण्याकरता त्यांनी शस्त्रांची आयात केली नाही। जसं आपण बघितलं की आता नुकताच पाकिस्तान सोबत आपलं युद्ध झालं। आपल्या भारतात बनलेल्या ब्रह्मोसनी पाकिस्तानची तळ उद्ध्वस्त केलेली आपण बघितली।
शिवसेना यूपीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने जलगांव का दौरा किया। इस दौरान संजय राउत ने रियासती हुकूमत पर बदउनवानी में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि मेगा इंजीनियरिंग को गैर कानूनी तौर पर ठेका दिया गया। इन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी वाकई बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई करते तो वो जरूर एकनाथ शिंदे का इस्तीफा लेते। 3,000 करोड़ रुपया ऑन लिया है। 3,000 करोड़ अगर किसी को भ्रष्टाचार की एक किस्त में मिलता है, ब्राइब में, तो इस राज्य में भ्रष्टाचार का लेवल क्या है? लार्सन टुब्रो जैसी एक प्रतिष्ठित कंपनी को जो उनका हक था इस मामले में, उनको ये टेंडर नहीं मिला है टनल का। और किसको मिला है ये? तो मेगा इंजीनियरिंग, जिसने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा चुनाव में दिया है और चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को पैसा मिला है, ये सभी ने मिलकर मेगा इंजीनियरिंग को 14,000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट ठेका दिया है। ये पूरी तरह से इलीगल था, भ्रष्ट मार्ग का अवलंब किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपनी टिप्पणी की है और पूरा टेंडर प्रोसेस रद्द किया है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी सचमुच होते तो मुंबई कांग्रेस की सदर और रुकने पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ ने बांद्रा के भाभा अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल के सेहत के निज़ाम का मुआयना किया। इस मौके पर वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि अस्पताल में सेहत की देखभाल की खिदमत इंतहाई ख़राब हालत में है। अस्पताल में CT स्कैन, MRI जैसे टेस्टों के लिए कोई सहूलियात दस्तियाब नहीं, इसलिए ऐसे टेस्टों की ज़रूरत पड़ने पर मरीजों को भारी कीमत अदा करके बाहर जाना पड़ता है। इन्होंने सवाल किया कि अगर मरीजों को बुनियादी सहूलतें भी फराहम नहीं की जा सकती तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पैसा कहाँ जा रहा है। मागच्या हप्त्यामध्ये सुद्धा भाभा हॉस्पिटल कुर्लाची पाहणी केली होती आणि आज मी दुसऱ्या हप्त्यामध्ये म्हणजे या हप्त्यामध्ये जे आहे ते भाभा हॉस्पिटल बांद्रा वेस्ट जे आहे तिथे पाहणी करायला आलेली आहे। तुम्ही जर आतमध्ये बघितलं असेल तर काही लोकांनी इंटरव्ह्यू घेतले आणि त्या ठिकाणच्या रुग्णांनी आम्हाला तक्रारी सांगितल्या। ते आता वॉर्ड ऑफिसरांना आणि हेल्थ डिपार्टमेंटला जस्ट सांगत होते की खरं तर मुंबई महानगरपालिकेची प्राथमिकता काय। मुंबई महानगरपालिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणामधल्या ठेवी तोडल्या गेल्या, रस्त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टून रस्त्याची कामं मला वाटतं 70-80% सुरू झाली नाहीत आणि ज्या गोष्टीकडे प्राथमिकतेने बघायला पाहिजे ते हेल्थवरती पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्याचं काम मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून झालेलं आहे। खरं तर सांगायचं झालं तर मी काल मागच्या हप्त्याच्या भाभाला गेले आणि आज ज्या भाभामध्ये आहे ही नवीन बिल्डिंग आहे, ती भावाची बिल्डिंग तर पूर्ण टेक्यूवर त्या ठिकाणी उभी आहे आणि त्याचं बजेट 90 कोटीवरून 30 कोटी केले। मी डीपीडीसीच्या पण कालच्या मीटिंगमध्ये म्हटलं की आपल्याला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे हेल्थ। का तर करोनानंतर आपल्या सगळ्यांना कळलं की आरोग्य किती महत्वाचं आहे। आता पुन्हा एकदा आपण चर्चा करतो की करोनाची साथ त्या ठिकाणी सुरू होते की काय। अशा शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाली खातून शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर SP MLA अबू आसिम आजमी ने अपना रद्दमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि जो कोई किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाता है और अमनोमा बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं, मैं मुबारकबाद दूंगा उन तमाम सरकारें जो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता हो, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए या कोई देवी देवता हो गए या इस देश के कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गांधी जी हों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हों, जिनको दुनिया चाहती है, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई अपमानित जनक बातें बोलता है तो मैं आज नहीं 50 बार मैं असेंबली में बोल चुका हूं साहब, ये एक इससे बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है। हमारा देश धार्मिक देश है, लोगों के अगर जो रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होते हैं तो लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। और आप देखिए पूरे देश में कितनी बार ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं हमारी सरकार महाराष्ट्र की ये बिल्कुल फिक़ा परस्त सरकार है। अगरचे MF हुसैन साहब ने कोई देवी देवताओं की तस्वीर कोई बना दी जिसपे लगा हिंदू भाइयों को कि हमारी सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ इतने FIR हुए कि उनको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। और वो जाके इतने मशहूर आदमी, उनका इंतकाल हुआ कतर के अंदर, कतर ने उनको उनके इतने मशहूर होने पे उनको नेशनलिटी दे दी वहां की। AIMIM के लीडर वारिस पठान ने भी कोलकाता पुलिस की जानिब से शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर कहा कि नफरत फैलाने वालों को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि मुलजिम की गिरफ्तारी की मांग करने पर इन्हें भी निशाना बनाया गया। देखिए, किसी को भी, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब
अब पाकिस्तान को जितनी भर के गालियां देना है आप दीजिए, भर भर के गालियां दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। मगर जबकि पूरा देश 140 करोड़ भारतीय एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे अगर हमारे नबी के बारे में, हमारे प्रॉफिट के बारे में, तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप गुस्ताखी कर रहे हैं, इसके खिलाफ में काफी लोगों ने एहतजाज दर्ज करा है, लीगल एक्शन की मांग की कि भाई नफरत ना फैले, नफरत को रोकने के लिए इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। हमने भी कहा, सरकार से गुहार लगाई कि भाई इनको रोकिए, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि सरकार लीगल एक्शन ले कि इस तरह की भाषा का, इस तरह का जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा हमारे हुजूर की शान में, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है, लेकिन हमने पहले ही कहा था वायलेंस का हम हमेशा खंडन करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, मगर लीगल एक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि कोई दूसरा बोले नहीं। और नफरत फैलाने वाले को रोकना चाहिए ना, इस तरह की जो नफरतबाजी फैलाते उनको रोकना सरकार का, कानून का काम है। अब सरकार ने, कानून ने, अब कोलकाता की पुलिस आई, उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ काफी सारे एफआईआर थे कोलकाता के अंदर, दूसरी जगहों के ऊपर, उनको अभी गिरफ्तार किया। अब जो कानून प्रतिक्रिया करेगा, जो कोर्ट फैसला करेगा, सबको मंजूर होगा। पर यहां पर देखा यह जा रहा है कि हमने कानूनी मांग की अरेस्ट करने की, तो हमको धमकियां आ रही है, हमको सोशल मीडिया के जरिए से, फोन कॉल के जरिए धमकी दी जा रही है, अब्यूज किया जा रहा है। तो अपने इनकी भी लिस्ट तैयार की है, जो हमको धमकियां और इस तरह की गाली गलौज कर रहे हैं, इनकी भी लिस्ट तैयार की है हमने। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुंबई पुलिस को दी जाएगी और फौरी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी, ताकि लीगल कार्रवाई की भी मांग करना क्या गुनाह हो गया है देश के अंदर? हाँ, हम लीगल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो हमको धमकियां देंगे। तो हम बहुत जल्दी मुंबई पुलिस के पास जा रहे हैं। सब जितने भी हैंडल्स है, बोट हो, रियल हो, जो भी फोन करके इस तरह की अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है हम लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। उनके खिलाफ ईद उल अजहा से कबल कुर्बानी के जानवरों की मंडियों पर पाबंदी के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने एहतजाज करते हुए जिला इंतजामिया से नुमाइंदगी की। वादे के महाराष्ट्र गौ सेवा कमीशन की 29 अप्रैल को जारी करदा सर्कुलर में रियासत भर में ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की मंडियां मुनक्किद करने की हिदायत पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने सख्त एतराज़ किया। इस सिलसिले में पार्टी के वफद ने जिला कलेक्टर को एक तहरीरी याददाश्त पेश की। याददाश्त में कहा गया कि यह फैसला किसान, मजदूर, दलाल, ट्रांसपोर्टर और कुरैश बिरादरी के रोजगार पर बराह रास्त हमला है। वफद ने सर्कुलर को गैर कानूनी, आईनी इख्तियार से तजावुज़ और अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी करार दिया। जिला इंतजामिया ने याददाश्त वसूल करके इस पर गौर करने का वादा किया है। गौ सेवा आयोग का गठन 2023 में एकनाथ शिंदे सीएम थे तब किया गया। गौ सेवा आयोग ये सल्लागार आयोग है, एडवाइजरी आयोग है, और उन्होंने कृषि उत्पन्न बाजार समिति जिनके अधीन जानवरों के जो बाजार भरते हैं वो उनके अधीन आते हैं। तो उनको ये आदेश दिया है कि बकरीद ईद पर गोवंश की हत्या की संभावना ध्यान में रखते हुए जानवरों के बाजार ही मत भरने दो 3 से 8 जून तक। ये गैर कानूनन आदेश है। पहली बात तो गौ सेवा आयोग की औकात ही नहीं है कि वो ऐसे आदेश निकाले, ये उनके अख्तियार में नहीं है। दूसरी बात है कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति को आदेशित कर ही नहीं सकते। और अहम बात है कि गुरांचे बाजार यानी जानवरों के बाज़ारों में सिर्फ गाय और बैल नहीं बिकते हैं, वहाँ पर भैंसें भी बिकती है, वहाँ पे बकरे भी बिकते हैं, वहाँ पे अन्य जानवर भी बिकते हैं। किसान साल भर कुर्बानी के लिए बकरों को और जो भाखड़ भैंसें होती है उनको पाल पोस कर रखता है कि वो बकरीद पर बेचेगा और 2 पैसे कमाएगा। इसमें मध्यस्थ दलाल होते हैं, इसमें गाड़ी के चालक मालक होते हैं, इसमें हमाल होते हैं, इसमें बाजार के दिगर मजदूर तबके होते हैं जिनकी रोजी रोटी डिपेंड है। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को हिंदुस्तानी बहरिया के असासों के बारे में हसास मालूमात के अफशा के सिलसिले में इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वाड ATS की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि मुंबई के एक निजी दिफाई फर्म में मुलाजमत करने वाले एक 27 साला जूनियर सर्विस इंजीनियर ने मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी जहाज़ों से मुताल्लिक़ खुफिया मालूमात को लीक किया। हुक्काम के मुताबिक नेवल डॉकयार्ड के हुक्काम की जानिब से तस्दीक की गई कि इनमें से 5 मुकामात दुरुस्त थे और इन्हें महदूद मालूमात के तौर पर दर्जाबंदी की गई थी। महाराष्ट्र ATS ने मुलजिम रवि मुरलीधर वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। हिरासत में पूछगछ के दौरान वर्मा ने व्हाट्सएप के जरिए 2 मुश्तबा पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ राब्ते में रहने और बहरी जंगी जहाज़ के मकामात और मरम्मत के तफसीलात के बारे में हसास मालूमात का इश्तराक करने का एतराफ़ भी किया है।
महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका की खुसूसी अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन को भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद की बरामदगी के 2005 के एक केस में जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने नोट किया कि मुकदमे की समाअत चंद महीनों में ख़त्म हो जाएगी और इस वक्त इनकी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जा सकता। जमानत की दरख्वास्त करते हुए राजन के वकील ने दावा किया कि इसे झूठा फंसाया गया और नवंबर 2015 में इस केस में गिरफ्तारी के बाद वो पहले ही तकरीबन 10 साल कैद काट चुके हैं। महाराष्ट्र के महकमे सेहत आमा ने बताया कि रियासत में 84 नए कोविड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। साल के आगाज से अब तक रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 681 हो गई है। महकमे सेहत के मुताबिक ज़्यादातर मरीजों में हल्की अलामात हैं और लोगों को घबराना नहीं चाहिए। नए केसेस में मुंबई में 32 केसेस सामने आए हैं। मुंबई के बोरीवली में एक इमारत में लिफ्ट गिरने का हादसा पेश आया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। महलूक की शिनाख्त शिवम धुरिया के तौर पर हुई है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जबकि जख्मी संचेत यादव का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। वैष्णवी मौत के मामले में एक अहम पेशरफ्त में पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने नीलेश चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। चौहान गुज़िश्ता 10 दिनों से मफरूर था और आखिरकार इसे नेपाल की सरहद के करीब से गिरफ्तार किया गया। इसे मुल्क से फरार होने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। चौहान के खिलाफ वैष्णवी के शीरख्वार बच्चे के साथ गलत बर्ताव का इल्ज़ाम है। नवी मुंबई पुलिस ने हालिया दिनों एक घर से 35 लाख रुपए मालियत की चोरी केस के 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी नवी मुंबई भुजबल ने मीडिया को इस केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 9 लाख रुपए नकदी और 15 तोला सोना बरामद कर लिया गया है। नेरुल पुलिस स्टेशन के हद्दी में सेक्टर 3 गंगोत्री सोसाइटी है। वहाँ पे 22 तारीख को शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में उदय ताम से इनके घर में चोरी होने की कंप्लेंट हमारे पास आई थी। उसमें लगभग 35 लाख रुपीस का सोना और कैश चोरी होने की कंप्लेंट हमारे पास आई। उसमें हमने 294/25 का घरफोड़ी का गुना रजिस्टर किया था और ये गुना रजिस्टर होने के बाद सीनियर पीआई नाइकवाड़ी, पीआई क्राइम धाड़गे यानी उनके डीबी के टीम पीएसआई बच्चाव एंड पीएसआई ठाकरे, इन्होंने पूरी कोशिश करके इसमें गोपनीय बातमीदार, टेक्निकल एनालिसिस, ये सभी चीज़ों के माध्यम से 23 तारीख को एक आरोपी दिनेश सोनी और 25 तारीख को दूसरा आरोपी असलम कुरैशी, ये दोनों भी आरोपी को हिरासत में लिया और 35 लाख में से लगभग 9 लाख कैश एंड 15 तोला सोना, करीब 16 लाख की टोटल मुद्देमाल रिकवर किया। और आखिर नजर हेडलाइंस पर। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने महाराष्ट्र हुकूमत पर बदउनवानी में मुलविस होने का लगाया इल्जाम। मुंबई कांग्रेस के सदर वर्षा गायकवाड़ ने बांद्रा के भाभा अस्पताल का किया दौरा। मुनासिब सहूलियात दस्तयाब न होने की शिकायत। अमन अमा बिगाड़ने और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। अबू आसिम आजमी का रद्द-ए-अमल। ईद उल अज़हा से कबल कुर्बानी के जानवरों की मंडियों पर पाबंदी के खिलाफ वीबीए का एहतजाज। जिला इंतजामिया से की नुमाइंदगी। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।